मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? चलो जहां पे पढ़ाया था वहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? देख लो एक बार कॉपी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लो जहां तक पढ़ाया वहां तक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नए स्टूडेंट्स कौन कौन है पहले खड़े हो जाओ, जिनका आज पहला लेक्चर है वो खड़े हो गए। अरे ऑफलाइन में जिनका केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है वो खड़े हो जाओ। यानी कोई भी नया नहीं है, सिर्फ पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं। वाह क्या बात है ना? क्या नाम? गर्ल्स में कौन नहीं है? अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बैठो बैठो आराम से। चलो ठीक है भाई, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म सोच लो एक बार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे भी दिक्कत नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। चलो कहां पे पढ़ाया था ये बता दो आप। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस चल रहा था ना? चलो आगे कंटिन्यू करते, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस एसिड, लिखो सभी स्टूडेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस एसिड। देखो भाई उसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट है, देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट मैंने करवाया था नाइट्रस एसिड का हीटिंग इफेक्ट करवाया था। देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, देखो अगर हीटिंग इफेक्ट के बाद दिस इज HNO2, जब इसको हम थर्मली डिकम्पोज कराएंगे तो आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या देगा? तो हम लोग को यहाँ पे देगा H2O प्लस N2O3, और एक्चुअली में फिर से ये डिकम्पोज होता है, और इसके डिकम्पोजिशन बाद क्या मिलता है हम लोग को? तो NO गैस प्लस NO2 गैस, यानी इसके डिकम्पोजिशन फिर से ये गैस बनता है, NO2 गैस एंड NO गैस बनता है। तो फाइनल जो इसका, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता तो आप ये समझ लो कि अगर HNO3 जब डिकम्पोज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसका मिलेगा NO2 गैस एंड NO गैस। आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो रिएक्शन विथ यूरिया के साथ रिएक्शन इसका होगा, तो देखो यहाँ पे दिस इज NH2 CONH2, दिस इज कॉल्ड यूरिया, दिस इज कॉल्ड यूरिया, और यूरिया के साथ हम इसको रिएक्शन करेंगे भाई इसका, तो HNO2 का, HNO2 reacts with urea and form 3 products like water, like carbon dioxide and also release NH3, और NH3 का स्मेल इतना खराब होता है कि हम पहले ही समझ लेते हैं कि वो यूरिया ही होगा। तो इसमें हम इसका चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है, तो नाइट्रस हमने लिया है, इसके में हम चेक करते हैं कि जो ये सब्सटेंस है वो यूरिया है कि नहीं है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ यूरिया, इसमें हम यूरिया को चेक करते हैं जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो यूरिया है या नहीं है। कैसे पता चलेगा भाई? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये नाइट्रस एसिड में हम क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे जी? यूरिया को। तो नाइट्रस एसिड में यूरिया को मिलाने के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एक बहुत ही खराब स्मेल वाली गैस निकलती है, तो हम समझ लें कोई यूरिया ही था। अगर वो गैस नहीं निकलती समझे कि यूरिया नहीं, फिर कोई दूसरी गैस, कोई दूसरा सब्सटेंस है, यूरिया को छोड़ के कोई दूसरा हो सकता है। तो यूरिया है, इसका साइन क्या है? NH3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो बहुत ही आसान से ये दोनों रिएक्शन है, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हो गया लिखा हुआ। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रस एसिड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रस एसिड। हालांकि ये बात सही है कि नाइट्रस एसिड से कहीं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रिक एसिड, लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि नाइट्रिक एसिड नहीं है तो सेकंड ऑप्शन में हम इसको लेके चल सकते हैं। ऑप्शंस लेके चलना कोई गलत नहीं होता है। सपोज मान लो कि आप लैब में हो और लैब में किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराना है और आप ढूंढ रहे हो नाइट्रिक एसिड, लेकिन आपको अचानक हाथ लग गया नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड आप ले सकते हो, ऐसा नहीं ले सकते। लेकिन एक बात सही है कि नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड कंपेयर में बहुत अच्छा नहीं ऑक्सीडाइजिंग है, आई समझ में। और नाइट्रस एसिड भी अच्छा H2SO4, जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ पे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ऑक्सीडाइजिंग है ये। अब देखो आपको सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO2। अब यहाँ पे आपको नो डाउट रिडॉक्स की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे तो सबसे पहला इसका एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है चेंज। I- to I2, यानी ये क्या करता है भाई, I- को I2 में क्या करता है, ब्रेक करता है। मतलब को पहले समझो। अब सबसे पहली बात है कि अगर मान लो इसको हम ब्रेक कराते हैं तो क्या होगा, H+NO2- मिलेगा, बोलो हमें। तो देखो यहाँ पे दिस इज NO2- प्लस I-, बोलो माइनस है, और इक्वेशन इसका क्या बनेगा, तो ये खुद क्या बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा जी NO प्लस ये देगा यहाँ पे I2 बनाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड आयोडीन टू आयोडीन, तो नाइट्रोजन का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, +3 है, जबकि यहाँ पे कितना हो गया, +2। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो ये हो गया कि हमारा रिडक्शन, जबकि आयोडीन का -1 है और -1 से यहाँ क्या हो गया, 0। दिस इज कंफर्म कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखो अब ये बात सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है बेटा, जो खुद क्या होता है, इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूस, लेकिन दूसरे को क्या करता है, और ऐसा हो भी रहा है वहां पे, वो खुद NO2- से NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। NO2- मतलब क्या है, नाइट्रस एसिड है ना वो, तो NO2- में नाइट्रोजन कितना है, +3 है, जबकि वहां पे NO में कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, +2, तो घट रहा है ना। जबकि वहां पे आप देखो आयोडीन का कितना है, -1, और आयोडीन का कितना हो गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्या पूछेगा, x क्या हो गया, y क्या होगा और z क्या होगा, और इसके लिए डायरेक्ट देखो क्लास 11 का रिडॉक्स का डायरेक्ट यहां पे यूज आ रहा है। तो चलो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे भाई। ऑक्सीडेशन हाफ समझ लो, क्योंकि बाकी आप ही बैलेंस करोगे, इसके बाद आपको ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, I- लगा लिए 2, यहाँ पे 2- यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो चार्ज बैलेंस करने के लिए। ये भाई यहाँ पे LHS में 2 माइनस है, RHS में एक भी माइनस नहीं है, तो हमने यहाँ पे 2- ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अब लेते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ का क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे NO2- क्या देगा ये, NO गैस। अब आप चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो एसिडिक मीडियम में जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो देख लो अब यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे एक वाटर ऐड कर देंगे। जब एक वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि एसिड जो होते हैं अर्हेनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर में जाने के बाद क्या देंगे, H+ देंगे। बात सही है, तो क्या बनाएगा, 2H+ देगा, दोनों है।
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ट्वाइस एच प्लस लिखेंगे यहाँ पे। अब फाइनल चार्ज देख लो आप 2 प्लस 1 माइनस, यानी कि 1 ये प्लस हो गया यहाँ पे, तो 1 प्लस को कम करने के लिए क्या करेंगे, कर देंगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस, है ना। तो चलो लिख लो यहाँ पे क्या होगा जी, तो ट्वाइस आई माइनस गिव्स I2 प्लस 2E माइनस, इधर क्या होगा, तो ट्वाइस NO2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E माइनस गिव्स क्या देगा, ट्वाइस NO गैस प्लस ट्वाइस वाटर। जो कटने लायक है उसको कट कर दो, जो बच जाएगा बच जाएगा। अब क्या करना है, 2E से 2E कट हो गया, बाकी और कोई कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो बच जाएगा लिखने के क्या बचेगा, ट्वाइस I माइनस ट्वाइस NO2 माइनस ट्वाइस H प्लस गिव्स I2 प्लस ट्वाइस NO गैस प्लस ट्वाइस वाटर। चेक करो बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे 4 प्लस हो गया, 4H प्लस होगा ना, हाँ 4H प्लस 2H प्लस है ना, तो यहाँ 4H प्लस हो जाएगा, 4H प्लस, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे ट्वाइस NO है, अभी ट्वाइस I2 है, बोलो है ना, हाइड्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बोलो है ना, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। चार्ज देख लो एक बार कितना माइनस है, 2 to 4 माइनस 4 प्लस, कोई चार्ज नहीं था। We can say that this is LHS is equal to RH and this is our balanced chemical equation. That's it. मत लिखो पहले समझो। अगर लगता है कोई डाउट है पूछो, नहीं डाउट है नहीं लिखना स्टार्ट करो। फिर इसके बाद एक बार और फिर समझा दूंगा, तो इससे अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देख समझा दूंगा, चलेगा ना, ठीक है। लेकिन तो भी मत लिखो, इस बात भी देखो। वैसे तो नाम कोई चीज नहीं है, लिख लो फाइन, लिखना तो है। किसको ये समझ में आ गई, एक बार मैंने बताया तो आपको करो एक बार, दो स्टूडेंट को समझ में, बाकी समझ नहीं है, समझ में आ गया मैं पूछ रहा हूँ किसको इसको समझ में आ गया, दो स्टूडेंट को समझ में आ गया।
गया क्या उसे? कोई खजाना हाथ लग गया? इतना कुछ क्यों हो रहा है भाई? क्या बोला? एक बार फिर से ऐसा क्यों लिखे? क्या क्वेश्चन डिफरेंट थे जो पढ़े थे वो ऐसे क्वेश्चन? अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं टेस्ट पर देखता हूँ कैसा, मैं टेस्ट पर देख रहा हूँ कैसा आता है। चलो एक बार और आईएमए का टेस्ट बता देना मार्क्स का। चलो ठीक है, इसको इरेज करो फिलहाल। देखो यहाँ पे देखो it changed SO2 to SO4 minus 2 minus। देखो it changed SO2 to SO4 to minus। देखो it changed SO2 to SO4 minus, SO4 to minus। देखो यहाँ पे this is SNO2 minus plus SO2। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NO गैस प्लस SO4 2 माइनस। देखो ध्यान देना एक क्वेश्चन, इस बार इक्वेशन ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे तो ये क्या आपका, देखो यहाँ पे N to N एंड सल्फर टू सल्फर। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? +3। यहाँ पे कितना है? तो +3 से 2 का मतलब क्या होगा? रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? सल्फर क्या हो रहा है? +8 से यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ है ना? तो बताओ हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक NO2 act as oxidizing agent है ना, because the oxidation state of sulfur increases +4 to +. पहले बैलेंसिंग का सबसे पहला स्टेप ये है, आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑक्साइड्स एंड व्हिच वन। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना? अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमेशा की तरह पहले हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा यहाँ पे? दिस इज SO2 और इधर देखो आप यहाँ पे SO4 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर RH में 4 ऑक्सीजन है, पहले चीज में कितना ऑक्सीजन है? कितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है? तो जितना ऑक्सीजन कम पड़ेगा उतना वाटर ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे बताओ? तो ट्वाइस वाटर ऐड करने के बाद हाइड्रोजन कितना हो गया? बोलो हाँ या ना? हो गया 4H+। अब यहाँ पे 4H+ हो गया और यहाँ पे देखो चार्ज देखना है यहाँ पे फिर से वही, तो 2 - 4+ क्या हो गया? यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, बोलो हाँ ना? इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है, हो गया चार्ज बैलेंस हो गया। चलो बताओ इतना बैलेंस समझ में आएगा सबको? बोलो जब रिएक्शन यहाँ तक पहुंचूंगा बोल दूंगा बैलेंस हो गया तो सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। हाँ आ गया समझ में, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोल, सबको समझ में आ गया? स्टेप बोलो पक्का ना? ठीक है, दिस इज रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ का मतलब क्या हो भाई? तो NO2 माइनस गिव NO गैस। चेक करो यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बताओ? कितना है? और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? कितना ऑक्सीजन कम रहा है? तो एक वाटर ऐड करेंगे, बोलो है ना? एसिडिक मीडियम में हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के केस में क्या ऐड करते हैं? कर दिया ऐड। हाइड्रोजन कितना हो गया? हो गया।
चार्ज देख लेगा फिर से, तो 1 माइनस और यहाँ पे 2 प्लस, यानी कितना हो गया, 1 माइनस ऐड करेंगे, बोलो आना हो गया 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा। कर दो इक्वेशन को बैलेंस, तो क्या होगा SO2 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E माइनस, हो गया हाँ है ना। और इधर क्या होगा फिर बताओ, होगा ना, एक बार फिर चेक करो, SO2 ट्वाइस H2O ट्वाइस H2O, SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस 4H प्लस 2H हो गया। अरे ये वाला इक्वेशन लिख लेंगे ऊपर, हो गया। और नीचे में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा बताओ, ट्वाइस NO2 माइनस प्लस 4H प्लस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस ट्वाइस E माइनस गिव्स ट्वाइस NO गैस प्लस ट्वाइस वाटर। बोलो बेटा हाँ है ना, होगा ऐसा। अब जो कटने लगा है कट कर दो, जो बचेगा बच जाएगा हमारे पास। तो क्या क्या कटने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज पहले चेक करो। तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन से ट्वाइस इलेक्ट्रॉन कट हो गया, 4H प्लस से 4H प्लस कट हो गया, ट्वाइस वाटर से ट्वाइस वाटर भी कट हो गया ना, ट्वाइस वाटर से ट्वाइस वाटर कट, 4H प्लस से 4H प्लस ट्वाइस बच गया। लिखो क्या बचा भाई यहाँ पे, ये बच गया जी हमारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस NO2 माइनस है। इधर क्या बचेगा बताओ, SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस, कोई दिक्कत कोई डाउट, चेक कर लो एक बार फाइनल। लेकिन सल्फर कितना 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 2 to 4, ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, चार्ज देखो 2 माइनस है, हो गया चार्ज बैलेंस। इधर भी 2 माइनस 2 पे पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। समझे? अब इस बार फाइनली याद करो किसको किसको समझ में आ गया। अब लिखो सारे फॉर्मूला ऊपर याद नहीं हो कुछ नहीं हो सकता, नहीं बात मानो ये नहीं करता आसान है क्या, वो तो भूल जाओ थोड़ा पी ब्लॉक का टेस्ट होगा। अभी पी ब्लॉक अभी मैं 2 लेक्चर, 1 मिनट आज के बाद 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे और मैं भेजने वाला हूं। और अभी एक संडे को टेस्ट होगा वो पी ब्लॉक का ही होने वाला है, ध्यान रखना। अभी हाइड्रोकार्बन टेस्ट होगा, उसके बाद वाले संडे को पी ब्लॉक होने वाला है, ग्रुप 15 का। वो किसी भी चैप्टर में मत रिवीजन करो, मत पढ़ाई करो, नहीं बनेगा क्वेश्चन, बैठो आराम, कुछ नहीं हो सकता है। और टीचर क्या करेगा, टीचर कुछ नहीं कर सकता, खाओ पियो ऐसे करो बस। लाइफ में खुश रहना सीखो, हंसते रहो, मार्क्स आए ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया लिखिए सर, हो गया लिखो। दूसरी सीधी सी बात है, अब तुमसे मुझे बताओ मैट्रिक्स के क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, क्या अब रेडी मान लो तो ऐसे तो हम रेडी का स्टेज फाइंड करना है, अब पता नहीं क्या होता है कैसे बनेगा, पेपर में देखता हूँ बहुत हार्ड होता है।
कोई आगे ये करता है कि आपने कितना उसको वर्क आउट किया प्रैक्टिस कुछ नहीं है ना प्रैक्टिस कुछ पास है और फॉलो करके आंसर अच्छा कोई बात नहीं फिर से जाने अभी लास्ट में बात और ये तुम नहीं इंडिया के 80% स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है लेकिन क्यों प्रॉब्लम आती है इसका रीजन क्या है फॉर्मूला याद नहीं है जिनका जेडब्ल्यू और नीट हो गया ना उनसे पूछो वो यही बताएंगे एक तो ऑर्गेनिक जीओसी1 जीओसी2 रिएजेंट के नाम याद रखना और एक आयनिक इक्विलिब्रियम वीडियो देखी थी ना बोला आयनिक इक्विलिब्रियम और चलो बन गया हो गया बैलेंस ये चलो ठीक है तो सबके बैलेंस हो जाएंगे इसके बाद चलो तो अब मैं बता नहीं रहा हूं सिर्फ मैं लिख देता हूं आपको यहां पे देखो इट चेंज नाइट देखो इट चेंज H2S to S अभी एक बताओ H2S से S का बनना H2S से S का बनना क्या कहलाएगा बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन H2S से H2S से S का बनना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना क्योंकि H2S में S का कितना -2 है जबकि S क्या हो रहा है यहाँ पे लिखो इट चेंज लिख लो इट चेंज H2S to S अब अगर मैं बोलूं कि बैलेंस करो तो घड़ी के टाइम से 1 मिनट में सब बैलेंस करके दिखा दोगे घड़ी है सभी के पास ना देखो यहां पे दिस इज H2S प्लस NO2 माइनस यहां पे H2S जब क्या लिखोगे जब बैलेंस करोगे क्या लिखोगे आयंस में करके करोगे आसानी से हो जाएगा H2 माइनस गिव NO गैस प्लस सल्फर अब इसको बैलेंस करोगे और करके देखोगे इट चेंज H2S to S इसको बोलते हैं आयनिक मेथड सल्फर टू सल्फर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन -2 से 0 हो रहा है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन जबकि यहां पे +3 से +2 हो रहा है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एक लाइन में आंसर हो जाएगा बैलेंस करो तो तक मैं आगे नेक्स्ट लिखता हूं बैलेंस तुम लोग करके देखो नेक्स्ट इट चेंज PO3 3 minus 2 PO4 3 minus this is PO3 3 minus plus NO2 minus gives PO4 3 minus plus NO लास्ट फ्रैक्शन इसका हो गया बैलेंस जी सल्फर वाला हो गया बैलेंस करके देखो बैलेंस हो जाएगा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो हो जाएगा हो गया चेक कर लेंगे नहीं बताओ एक बार समझना हो सही
सही है माइनस होता है। चलो ठीक है भाई, तो चलो देखो लास्ट एक्स नहीं है, लिख लो इसको। अब आप देखो यहाँ पे ये जो होता है वो फॉस्फाइड आयन को फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है जी? NO2 माइनस, नाइट्रस एसिड। अब एक बार बताओ मुझे ईमानदारी के साथ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे PO3 3 माइनस है, बोलो है ना, एंड PO3 3 माइनस है बेटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? NO2 माइनस है। अब आप चेक करो यहाँ पे फास्फोरस टू फास्फोरस एंड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कितना हो रहा है बताओ? यहाँ पे फास्फोरस का प्लस और कितना +3 हो रहा है बोलो, और यहाँ पे फास्फोरस कितना +5, तो +3 से +5 अपने आप हो रहा है क्या? कौन कर रहा है? NO2 माइनस, नाइट्रस एसिड। और यहाँ पे खुद का इससे क्या हो रहा है? +3 से क्या हो रहा है? यहाँ पे +2, ये खुद क्या रिड्यूस, इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज, दैट्स ऑल, एक लाइन है। अब इसको भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, मुझे आगे पढ़ाना भी है, वो घर पे आराम से बैठ के करना, ठीक है ना? हो जाएगा बैलेंस, सबसे हो जाएगा ना। चलो अब लिखो, आगे लिखो, इसको लिख लो क्वेश्चन को, घर से लिख लो होमवर्क में, आप बैलेंस करना है आपको। कुछ भी बोलने लगता है भाई। x - 6 -x का कितना होगा? अरे एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 3, अरे 2 होता है, 2 माइनस, टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3, x - 6 और चार्ज कितना है? 3 माइनस, तो x - 6 -3, x का कितना होगा? समझे? अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और यही कारण है कि नाइट्रिक एसिड्स के कंपेयर में, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। अब अगर मान लो कि किसी एक मैच में, अगर मान लो कि क्या है, कोहली ने मान लो कि बॉलिंग अच्छा कर लिया और 4-5 विकेट ले, इसका मतलब तो बॉलर हो गया वो, ऐसा नहीं होगा ना? तो बस वही बात है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस से ऑक्सीडाइजिंग है कंसीडर करते हैं इसको, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। कैसे भाई? ये Br2 को Br- में कन्वर्ट कर देता है। अब Br2 से Br- का कन्वर्जन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप खुद मुझे बताओ, मन लगे क्या? तो Br- से Br2 का कन्वर्जन, Br2 से Br- का कन्वर्जन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो लिख लो यहाँ पे, नाइट्रस एसिड आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रस एसिड आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो बेटा मैं इसको इरेज करता हूं, देखो इधर, रिड्यूसिंग एजेंट, देखो कैसे रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। देखो आप यहाँ पे देखो, इट चेंज Br2 to Br-, इट चेंज Br2 to Br-। अब देखो आप यहाँ पे Br2 to Br-, बहुत ही आसान है। देखो इधर, तो दिस इज Br2 प्लस NO2 माइनस है, और ये क्या बनाएगा? ये बना लेगा Br- प्लस NO3-। अब यहाँ पे उल्टा केस है। उल्टा केस क्या है भाई? अभी तक क्या हो रहा था कि नाइट्राइट ये जो नाइट्रस था खुद क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हो बेटा? ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि इसको क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा। बोलो हाँ, ऐसा हो रहा है ना? अब चेक करो आप यहाँ पे जी ब्रोमीन का कितना है? 0 है। यहाँ पे कितना होगा? -1। तो 0 से -1 का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड
जबकि यहाँ पे n का चेक करो तो प्लस कितना है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे कितना होगा +5, दिस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो खुद क्या होता है ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करता है, समझ गए। अब ये तो समझ में आ गया होगा ना कि नाइट्रस एसिड कंपेयर में क्यों वीक एसिड है। अब इसको अगर मैं बोलूं कि बैलेंस कर लो तो बैलेंस कर लोगे, मुझे ही करके देना पड़ेगा, कर लोगे ठीक है, फिर अच्छा है, मुझे क्या दिक्कत। हो गया बैलेंस। हो गया किसका बैलेंस, हो गया। हो गया बैलेंस सबका फास्फोरस वाला। बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। चलो ठीक है, हो गया सबका बैलेंस। किसने किसे कर लिया हाथ ऊपर रहेगा, इतने सारे स्टूडेंट्स को क्यों भाई बताना पड़ेगा कि हो जाएगा, हो जाएगा ना, बता दो। बताने के लिए तो मुझे भी लगता है कि मैं बता दूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। लिखो कॉपी में लिखो बेटा। अरे क्या दिक्कत है, एक मिनट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। ऑक्सीजन के अगेंस्ट वाटर ऐड करना है, आइडेंटिफाई आप कर ही लोगे, क्यों हो बात सही है ना। हो गया बैलेंस। ऑक्सीडेशन आप लिखो यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा NO2 माइनस प्लस यहाँ पे क्या है NO3 माइनस है, यहाँ पे बोलो हाँ ना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, नाइट्रिक एसिड में भी आने वाले बैलेंसिंग, तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO3 माइनस, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 2 माइनस माइनस ट्वाइस प्लस ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हो गया तो बैलेंस, हो गया ना। रिडक्शन आप आ जाओ, तो रिडक्शन हम में क्या होगा भाई, Br2 क्या कर रहा है Br माइनस, पहले यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती यहाँ पे करते हैं। 2Br हो गया,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, वो तो क्या बैलेंस हो गया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब देखो इलेक्ट्रॉन 2 बस यहीं पे कट गया है, इतना आसान है ये। तो ये 2 से 2 ही कट हो गया, बाकी बचा लिखो NO माइनस प्लस Br2 प्लस H2O, क्या होगा NO3 माइनस प्लस ट्वाइस Br माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 2 और 2 1 3, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 2, ऑक्सीजन वही का बैलेंस, ब्रोमीन 2 सभी हो गया बैलेंस, -1 और यहाँ पे कितना यहाँ पे 3 - 2 प्लस -1 हो गया, बताओ तो LHS। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ NO, देखो स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस, यानी ऐसे लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। देखो भाई कैसे होगा, देखो यार नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2। चलो बताओ ये लोन पेयर कितने होंगे, बताओ अभी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे नाइट्रस एसिड, बताओ जल्दी बताओ फास्ट। क्वेश्चन सक्सेस नहीं आया, क्वेश्चन आएगा लोन पेयर कितने होंगे। एक मिनट यहाँ पे 2 और कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन पे भी देंगे। अरे नाइट्रोजन के यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जरूरत है, और अगर दे दोगे तो तुम जादूगर बन जाओगे, कुछ भी है ना। देखो यूजेस ऑफ नाइट्रस एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रस एसिड, परफ्यूम्स डीओ कौन यूज करते हैं, कोई नहीं, सब यूज करते हैं ना। हाँ नहीं, बहुतों को एलर्जी भी होती है, तो परफ्यूम डीओ में कौन सा 2 तरह का परफ्यूम आता है, एक आता है वो जो स्प्रे वाला होता है ना, इसमें गैस भरा होता है ना। इसी का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द परफ्यूम इंडस्ट्रीज, गैस वाला परफ्यूम, लिखना नहीं इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन द सिल्क इंडस्ट्रीज, it is used in the organic chemistry, it is used in the organic chemistry for the manufacturing of diazonium salts, for the manufacturing of diazonium salts. Last, it is also used in the
consisting of N2O3 after thermal decomposition. लिखा हो सकता कंप्लीट है बस समापन हो गया। देखो नाइट्रिक एसिड लास्ट ऑक्सो एसिड किसका नाइट्रोजन, इसके बाद सीधा स्टार्ट होगा फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद ये ग्रुप 15 कंप्लीट होगा। तो नाइट्रिक एसिड तक जितना होता है करवाता हूं, उसके बाद फिर बाकी फिर वही नेचर्स। हाँ मैं आएंगे कल से पूरा मंथ मेरी क्लास है फिर 1 अगस्त से नेक्स्ट कल भी नहीं मतलब नेक्स्ट मंथ में। बट यू डोंट वरी अबाउट सिलेबस, जो मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी जितने चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो श्योर एंड सर्टेन है कि मैं टाइम पे ऑन द टाइम, और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसमें कि कुछ मैं मेंस के साथ एडवांस के भी टॉपिक्स करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेंस के साथ एडवांस में दोगे तो और मजा आएगा। इसके अब वो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था ना, वो कल सल्फ्यूरिक एसिड वाला पढ़ाया था, SO2 + SO3 बन रहा था, वो एडवांस में आता है क्वेश्चन उस टाइम, और से ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यू डोंट वरी, पी ब्लॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर JEE मेंस, नीट एज वेल एज एडवांस और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स पी ब्लॉक केमिस्ट्री का, और मैं यूट्यूब पे आके लाइव बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेगा, उसको इनऑर्गेनिक में फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका पार हो गया, पार मतलब कि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि JEE का रिकॉर्ड है, नीट का रिकॉर्ड है कि जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपके 2 चैप्टर से आते हैं क्लास 12 के। ये मैं 12 की बात कर रहा हूं, कौन सा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक। आई बस, और अगर 11th क्लास की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है नीट का कि हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन, 2016 में 4 क्वेश्चन आया था केमिकल बॉन्डिंग से। तो कम से कम ये चीज मान लो, समझ लो कि मैं बोल रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, उस पर आपको फोकस करना है। पूरे JEE के, पूरे नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पहले ही बताया था, फिर बताता हूं, वो 8-10 चैप्टर से ही आते हैं। मेन चैप्टर सभी टच करता है, लेकिन वेटेज किसका ज्यादा रहता है, तो 10 चैप्टर का है, 10 से 12 चैप्टर मैक्स टू मैक्स। पढ़ना सभी है, लेकिन फोकस किस पे करना है, जो इंपॉर्टेंट है। अब आप पी ब्लॉक को छोड़ करके आप मेटालर्जी पढ़ रहे हो, मेटालर्जी 1 लेक्चर का है बेटा, 1 से 2 लेक्चर उसको कंप्लीट करना है, और से याद रखो उसके मेटालर्जी याद रखो, बस हो गया। तो बहुत अच्छे से समझो इसको, घर पे रिवीजन करो। ऐसा नहीं क्लास नहीं हो रही तो सर तो नेक्स्ट मंथ में आएगा क्या है, क्लास नहीं हो रही इसका मतलब रिवीजन नहीं करना है, करना है आपको, घर पे पढ़ाई करनी है साइमल्टेनियसली, नहीं तो भूल जाओगे, समझे। लिखो नाइट्रिक एसिड बेटा, लिखो नाइट्रिक एसिड HNO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। देखो ऑक्सो एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रिक एसिड को प्रिपरेशन के 2 मेथड्स है बेटा। और देखो इनऑर्गेनिक नाइट्रिक एसिड, देखो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ये आपका ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच वन एसिड इज मिनरल एसिड एंड व्हिच वन एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड? तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, क्या वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड, लाइक एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जबकि नाइट्रिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। H2SO4 क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। समझ आई बात समझ में? तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें, अल्कलाइन, उसको छोड़ दो क्योंकि वो सबसे अच्छा माना जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके बाद की अगर बात करें तो नाइट्रिक एसिड को हम मान सकते हैं बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या आता है, समझे।
तो चलो ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन के बाद। इसके अलावा इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाया जाता है। एक्वा रिजिया नाम सुना होगा आपने, गोल्ड का या सिल्वर के जो मेटल्स होते हैं उसको जो गोल्ड स्मिथ होता है क्या वो प्यूरिफाई हो क्या साफ करता है। एक्वा रिजिया केमिकल होता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl, जिसका यूज किया जाता है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ समझते हो ना, जहां पे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ऑर्नामेंट्स अगर गंदा हो गया है, डस्ट जमा हो गया, उसको साफ करता है, क्लीन करने का काम आता है। आई बात समझ में? तो नाइट्रिक एसिड बनता कैसे? नाइट्रिक एसिड बनाने के दो मेथड है। एक आपका बर्कैल्ड मेथड और दूसरा आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो वन बाय वन करके दोनों प्रोसेस देखेंगे। डायग्राम नहीं बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि मैं जो क्लास ले रहा हूं वो जेडब्ल्यू और नीट की क्लास ले रहा हूं। कॉम्पिटिटिव में कभी डायग्राम से कुछ नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्टली रिएक्शन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, आप अच्छे से समझो कैसे बनता है। तो पहला मेथड है ये आपका बर्कैल्ड प्रोसेस। देखो मैं लिखता हूं यहां पे HNO3 का, लिखना नहीं है, पहले समझना है आपको। इसको ओल्ड मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ओल्ड मेथड, बर्कैल्ड मेथड। इसमें क्या होती है? ओल्ड प्रोसेस। ओल्ड प्रोसेस का मतलब क्या? देखो यहां पे दिस इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। जब इसको हम ऑक्सीजन के इक्विमोलर अमाउंट के साथ रिएक्शन कराएंगे जी, तो क्या बनेगा यहां पे? इसमें कोई डाउट नहीं है, बनाएगा ट्वाइस NO गैस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड भी हो सकता है, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं भी अटेंड हो सकता है। बात सही नहीं? अगर मैं यहां पे इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम अटेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। किस कंडीशन में इसका रिएक्शन? अगर रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो कंफर्म इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। अगर ओपन कंटेनर में तो इक्विलिब्रियम अटेंड पड़े हो ना। तो देखो यहां NO गैस बन गया, NO गैस अगेन रिएक्ट्स विद O2 गैस। क्या बनाएगा? NO2 गैस। बोलो हाँ या नहीं? बन गया। और इस NO2 गैस को हम क्या कराएंगे यहां पे? वाटर के साथ जाएंगे, क्या मिलेगा? HNO2 एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? समझ आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द थ्री फॉलोइंग स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, सेकंड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड में क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड बनेगा। हालांकि इसमें नाइट्रिक एसिड ही बनता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट बनता है। देखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बहुत कम अमाउंट बनता है। बाद में उसको क्या है? सेपरेट कर लो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बन गया कि नाइट्रिक एसिड बन गया HNO3 और नाइट्रिक एसिड बनता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? बहुत कम अमाउंट बनता है। मेजर अमाउंट में क्या बनता है? तो आप पढ़े हो ना केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या होगा और माइनर क्या होगा? बात उसको सेपरेट कर लीजिए, ठीक है? आई बात समझ में? अब इसके अलावा दूसरा हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसे? देखो यहाँ पे देखो क्या होता है यहाँ पे, दिस इज N2 गैस डायरेक्ट नहीं। देखो यहाँ पे इसमें हम N2 गैस डायरेक्ट नहीं मिलता है, NH3 गैस। देखो मेथड सेम है दोनों का, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या मैं बता दूं, ये जो एसिड मिलता है ये मिलता है आपको जी क्या? डाइल्यूटेड एसिड। और यहाँ पे जो हम लोग एसिड मिलेगा वो कॉन्संट्रेटेड मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों में डिफरेंस है, बताओ। एक बात बताओ, अगर आपको डाइल्यूटेड एसिड नाइट, देखो दोनों ऑक्साइड काम करेगा, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा। हाँ, नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रिक एसिड एसिड है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे ना। डाइल्यूट अलग काम करेगा, कॉन्संट्रेट अलग काम करेगा। आई बात समझ? तो इस मेथड में जो बन रहा है एसिड वो कौन सा एसिड है? डाइल्यूटेड। और इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्संट्रेटेड।
जिसमें एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम क्या, दिस आल्सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न प्रोसेस। अब देखो आप यहाँ पे दिस इज NH3 और NH3 को हम कंबशन रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे। NH3 किसके प्रेजेंस में? PD के साथ। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NO गैस प्लस H2O। देखा बोलो हाँ या ना आंसर देखा। अब एक बात, यहाँ पे भी NO दे रहा है और यहाँ पे भी दे रहा है, दोनों में डिफरेंस है कुछ? क्या डिफरेंस है? वहां पे अमोनिया से बन रहा है ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे किससे बन रहा है भाई? तो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे दिस NO गैस अगेन ट्रीटेड विथ O2 गैस होगा, बोलो है। तो क्या बनाएगा ये? फॉर्म प्रोडक्ट इज अभी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये क्यों जाता है, ये कॉन्सेंट्रेट होगा, है ना क्वेश्चन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? NO2 पे डिपेंड करेगा। NO2 की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, और जब NO2 की क्वांटिटी ज्यादा है तो जब इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा एसिड बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनेगा। क्या बनेगा जी? तो देखो यहाँ पे NO2 प्लस H2O क्या बनेगा? HNO3 प्लस HNO2, बट ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन nitrogen dioxide if reacts with water, major product is nitric acid and minor product nitric acid, and nitric acid is तो आज के जमाने में न्यू हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बर्केल-हाइट प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो एसिड बनता है वो क्या बनता है? डायरेक्ट डायरेक्ट हम बाद में बना सकते हैं। समझे? दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में नाइट्रिक एसिड बनता है, लेकिन बर्केल-हाइट में मैक्सिमम चांसेस किससे बनने के होते हैं? और इसमें किससे बने होते हैं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ किसके मेथड में अमोनिया यूज किया जाता है? समझा की बात?
चलो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा बात करने का। ये पल दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये एक महीना एक्सीडेंट हो जाए, समझिए बेटा, समझे? आगे की बेटा जी क्या हुआ? क्या हुआ? ज़्यादा याद रखना। आगे हो गया तो किया सबने? Physical properties of nitric acid. Physical properties of nitric acid. देखो physical properties of nitric acid लिख लिए? तो नहीं लिखे तो लिखो। Physical properties of nitric acid हो गया क्या हुआ? देखो nitric acid exists in the three colors. Concentrated nitric acid exists in the yellowish color. Diluted in light yellowish color. Diluted is light yellowish color, and very diluted nitric acid exists in very diluted nitric acid is colorless. इसको अंडरलाइन करो पहले। आज मैं वीडियो में मैं ऐसा बोलूँ इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करो। गलत से आ सकता है। Okay, next. It is soluble in water. It is stable at normal temperature. If nitric acid placed in atmosphere and forms suffocating smell due to the formation of nitrogen dioxide gas. देखिए हो गया क्या हो? वो केमिकल बॉडी तो बॉम्ब बना के बता दो बॉम्ब है। देखो केमिकल बॉडी लिखिए। केमिकल बॉडी में नंबर 1 करके लिखो बेटा रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल फिनॉल हो गया ना तुम लोग का? चल रहा है अभी? चल रहा है। तो रास्ते में कहीं अल्कोहल फिनॉल जब चल रहा है रास्ते में कहीं तुम लोग को मिला था? क्या मिला था? पिक्रिक एसिड। रास्ते में पिक्रिक एसिड मिला था। तो जब रास्ते में पिक्रिक एसिड मिला था तो आपको पता चला कैसे बनता है वो? रास्ते में पिक्रिक एसिड मिला था। पिक्रिक एसिड कैसे बनता है पता चला? चलो ये बता रही है, बताओ।
किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा? वाह क्या बात है, HNO3 को HNO3 से रिएक्शन कराते तो पिक्रिक एसिड बन जाए। हाँ तो ऐसा बोलो ना, ठीक है। जब नाइट्रिक एसिड को हम फिनॉल के साथ 3 टाइम नाइट्रेशन कराएं, कितने टाइम? तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा जी? इसके अलावा डायनामाइट का नाम सुनो, डायनामाइट RDX नाम सुने हो? उसके बाद अगर सबसे ज्यादा जो कोई डेंजरस एक्सप्लोसिव होता है तो कौन सा होता है? पिक्रिक एसिड एंड TNT। TNT का मतलब होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन है क्या बेटा? टोलुइन नाम सुने हो? टोलुइन का 3 टाइम नाइट्रेशन कराता हूं, बन गया ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो इसका मेन काम क्या है? क्या है इसका? इसका मेन काम जो होता है वो बॉम्ब बनाने में किया जाता है। किसका? कौन सा बॉम्ब? जो लैंड माइंस होते हैं, जो बम जो होते हैं आपकी, जो नक्सलाइट लोग जो जंगलों में बनाते हैं, उस टाइप बम। एटम बम नहीं, एटम बम अलग होता है। वो पढ़ना है, अरे पढ़ना है केमिस्ट्री भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है भाई, कैसे फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। लेकिन एटम बम के बाद का जो बम होता है ना, देखो यहाँ पे, देखो देखो रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो बेटा यहाँ पे देखो इधर, दिस इज फिनॉल, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, दोबारा देख लो आप। दिस इज फिनॉल and phenol treated with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. This is phenol treated with concentrated 3 nitration करा दो। आगे में देखो 3 लगा दिया 3, तो क्या होगा? ये बन जाएगा जी आपका OH NO2 बन गया बेटा। क्या बोलते हैं इसको बताओ? तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोलते हैं इसको? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, क्या बोलेंगे हम? एंड ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? दिस इज मिथाइल बेंजीन and methyl benzene also called toluene, you also know better, है ना? तो मिथाइल बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे, किस रिएक्शन कराएंगे भाई? ले लिया। तो ये क्या बनेगा बताओ? आगे में 3 लगा देना पे 3 टाइम नाइट्रेशन होगा बेटा। तो यहाँ पे लगा दो जी CH3 NO2 NO2। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? दिस कॉल्ड 2, 4, 6 बोलो है होगा कॉल्ड ट्राई इसको शॉर्टकट बोलते हैं TNT। दोनों एक्सप्लोसिव है। क्या बोलो इतना सारा? क्या बहुत ज्यादा तो इसका रेडियस कितना होगा? बिल्डिंग क्या बहुत बड़ा बिल्डिंग क्या मतलब आप समझ सकते हो, मतलब कि कम से कम 250-300 मीटर का रेडियस होगा, उसको आराम से मतलब क्या समझ लो मिनी एटम बॉम्ब को तैयार कर सकते हैं। एटम बॉम्ब के बाद है देखो लैंडमाइन, अरे जो स्लाइड लोग जो होते हैं वो लैंडमाइन से जिसको पूरा वो गड्ढा हो जाता है नीचे अंदर समझना, कई मतलब कई 500 मीटर तक पूरा एकदम ऊपर जमीन वहां पे हो जाता है बहुत ठीक
का फ्लो पी लॉ का मॉडल मिला है, एसटी का मॉडल मिला है, मिला ना पी लॉ का आपको मिला है, रिलेट किया हुआ एसटी का तो पी लॉ का अगर रिलेट मिला है क्लास में तो ये सॉल्यूशन मानो पी लॉ का ठीक है तो सुनिए ध्यान से बुकलेट है सभी के पास मिला हुआ तो बुकलेट में मेरा क्वेश्चंस हैं ये तो तीन लोग के ना जहां तक एक पढ़े वहां तक से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझे बात को वो क्या लिखा हुआ तो नेक्स्ट सेक्शन लिखो बस मुझे पता है देखो रिएक्शन विद मेटल्स लिखो देखो एक मिनट मत लिखो रिएक्शन विद मेटल ऑर्गेनिक वाला है चलो लिखो देखो इट लिखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड oxidizing nature of nitric acid ये क्या है टर्सियरियल कोले बताओ मैम इसको 3D का कोले पढ़ लिए होगा ऑलरेडी नहीं पढ़े होगे तो देखना आप पढ़ ही लिए होगे अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक और हो गया होगा इसको बोलते हैं 3D अल्कोहल और 3D अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इन यहां पे क्या बनेगा यहां पे बनेगा आपका क्या बनेगा आपका एसिटिक एसिड और यहां बनेगा क्या आपका फॉर्म प्रोडक्ट इज CH3COH एसिटिक एसिड प्लस कार्बन प्लस क्या बनेगा प्लस आपका बनेगा जी HCOH क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फिर से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O तो यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि जब यहां पे 3D अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये शो करता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन से पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो कॉपी में जल्दी से बाकी इसका बचा हुआ है तो मैं भेजूंगा इसमें पॉसिबल नहीं है चलो ठीक है बेटा तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे कब तक कम से कम मान के चलो 3 लेक्चर्स लगेंगे और रिकॉर्डेड भेजूंगा ठीक है ना पढ़ो मन लगा करके अब ये मान के चलो कंसीडर कर लो कि यहाँ पे ग्रुप 15 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ठीक है ना अब कमिंग लेक्चर कल परसों ऐसे करके भेज दूंगा ठीक है ना और बाकी पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई करो नहीं पढ़ाई करोगे तो पूरा का पूरा भूल जाओगे ध्यान रखना और मैं तो ये बोलूंगा कि एक काम करो 2 कॉपी बना लो एक मेरी कॉपी अलग से बना लो और वो पढ़ा रही उनकी कॉपी अलग बना लो अच्छा रहेगा ठीक है चलो बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट बार